हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। काफ़ी वीडियोज हमने इसके ऊपर बनाई हैं और काफ़ी रिकमेंडेशन हमने दी थी। काफ़ी लोगों ने बोला ये टारगेट अचीव नहीं हो सकते, ये कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। हमने क्लियर बोला था फंडामेंटल्स चेंज होते हैं और धीरे धीरे ही चेंज होते हैं और वो प्राइस में रिफ्लेक्ट भी होते हैं। ये इतने डाउन पे इसलिए मिल रहा था क्योंकि फंडामेंटल सही नहीं थे, डेट बहुत ज़्यादा था, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका फाइट चल रहा था, तो उन सब को लेकर ही ये एक पेनी स्टॉक बना हुआ था और अभी भी पेनी स्टॉक है। बट फंडामेंटल जब चेंज होते हैं तभी पैसा बनता है और हमें वही चीज़ देखनी होती है कि फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं तब पैसा इजीली बनेगा, तभी पेनी स्टॉक्स चूज करने का फ़ायदा होता है। और कुछ चीज़ें हमें टेक्निकल के ऊपर भी लगानी होती हैं कि टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, किस प्राइस पे हमें लेना चाहिए। पहले फंडामेंटल देखे जाते हैं जब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद टेक्निकल देखे जाते हैं किस प्राइस पे लेना चाहिए। 8 रुपये के आसपास हमने इसे क्लियर रिकमेंड किया था और अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। 50% की रिटर्न ये ऑलमोस्ट देने को तैयार बैठा हुआ है। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे सकता है। आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, टारगेट्स हमारे अभी भी इंटैक्ट हैं और वही टारगेट्स हमारे अभी भी रहेंगे, क्योंकि कंपनी जब चेंज होती है तो काफ़ी उसके अंदर वैल्यूशंस निकल कर आती हैं और इस कंपनी में वो चीज़ें थी। और जब इन्होंने नवंबर में ये चीज़ें डिक्लेयर की थी कि हम टेलीकम्युनिकेशन से टेक्नो फील्ड में जा रहे हैं और वहाँ पर ये एक दिग्गज प्लेयर बन रहे थे और इतना मार्केट शेयर था इनके पास, बैकग्राउंड में जो इन्होंने कवरेज की थी, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूशंस निकल कर आती थी जो इसे ऊपर ले जा सकती थी। और वैसे भी उस प्राइस के ऊपर सब जो बैड न्यूज़ थी सारी फैक्टर्ड इन थी। डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड नज़र आती थी और अप साइड बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। 8 रुपये से ये 24 रुपये का हमने टारगेट दिया था कि 3 गुना ये हो सकता है और अभी यहाँ से भी ये काफ़ी ऊपर के लेवल्स आपको दिखा सकता है। जिनको ट्रस्ट है थ्योरी के ऊपर वो लगा सकते हैं, जिनको नहीं है कि फंडामेंटल सही नहीं है तो आई डोंट नो कि वो शेयर्स को क्यों ट्रैक करते हैं, क्यों देखते हैं, किस लिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 11.85 रुपये, 5 रुपये 5.80% की तेजी इसके अंदर बनी हुई है। प्रीवियस क्लोज जो था 11.20 रुपये का था, 11.85 ये होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया हैज एडेड 23.34% ओवर लास्ट 1 मंथ कंपेयर टू 5.94 गेन इन S&P BSE टेलीकॉम BSE का जो इंडेक्स है उसने 5.94% का रिटर्न दिया है, इसने 23.34 का रिटर्न दे चुका है। सेंसेक्स इस बीच में 6.63% इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शेयर जो अंडर वैल्यूड होते हैं, जब फंडामेंटल चेंज होते हैं तो इस टाइप के ही मूव्स वो दिखाते हुए नजर आते हैं। इसके लिए एक और न्यूज आई थी जो 1 जनवरी की थी। आप स्क्रैपिंग ऑफ IUC पॉजिटिव फॉर वोडाफोन आइडिया देख सकते हैं, न्यूट्रल फॉर एयरटेल। तो IUC जो चार्जेस थे जो स्क्रैप हुए थे वो वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव थे, तो ये भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये वोडाफोन आइडिया हिट्स आउट एट जियो फॉर बेसलेस एलिगेशंस ओवर टावर डिसरप्शन पोर्ट आउट्स। जो पंजाब साइड में जो एक किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जियो ने एक लेटर लिखा था और उसके अंदर ट्राई को लेटर लिखा गया था, उसमें एक ब्लेम किया गया था कि वोडाफोन और भारती दोनों ही पोर्ट आउट करवा रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं उसकी पावर सप्लाई को और उनके टावर्स को। तो ये बेसलेस एलिगेशंस बताए गए हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अब देखते हैं कि कैसे ये पूरा बिजनेस चेंज हो रहा है, कैसे ये प्राइस चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी वीडियो को। वोडाफोन आइडिया सेड इट इज एमिंग टू बिकम ए टेक्नो और ए टेक्नोलॉजी कंपनी बाय वर्किंग विद वेरियस पार्टनर्स to build a ecosystem of products and services for enterprise in the country। तो आप देख सकते हैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से टेक्नो फील्ड में उतरने को तैयार हैं। फ्रॉम बीइंग ए टेलको वी आर ट्राइंग टू बिकम ए टेक्नो इन कीपिंग स्पेस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ इंटरप्राइजेज। वहाँ इनको ग्रोथ अच्छी नजर आती है। वी वांट टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस दैट enterprise customers are looking for. They need one stop shop and for that we are moving for a telco approach to a techno approach। आप देख सकते हैं ये क्लियर कहना है दिस इज द स्पेस वेयर द पार्टनरशिप विल कम इन हैंडी। इन्होंने काफ़ी पार्टनरशिप्स भी की हैं, नोकिया के साथ भी पार्टनरशिप हो चुकी है, काफ़ी पार्टनरशिप ये कर चुके हैं और इस फील्ड के अंदर काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है। अदर प्लेयर्स जो हैं काफ़ी छोटे हैं, इनके सामने ये दिग्गज प्लेयर नज़र आते हैं। अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ये एक छोटे प्लेयर थे, यहाँ भारती और जियो थे। अब इस फील्ड के अंदर जहाँ ये नए फील्ड के अंदर जा रहे हैं वहाँ ये काफ़ी दिग्गज प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास और बाकी सब छोटे प्लेयर्स नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर हैज अडॉप्टेड ए पार्टनर लीड अप्रोच टू बिल्ड ए कंप्लीट मार्केट स्पेस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर लार्ज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज।
Kishore said that VI is creating a very stable partner marketplace for devices, applications, software, consultancy, system integration, network to build the ecosystem. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ दिखा सकती हैं. एज ए टेलको वी कांट पुट expertise in house. Our approach is to make this into a partner marketplace where there is a partners who can offer solutions. Our model is to give options to customer depending upon their needs. काफ़ी कस्टमाइज करके आगे चीज़ों को दे सकते हैं. अब देख सकते हैं आप, द एग्जीक्यूटिव सेड दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाले टाइम में इसका काफ़ी स्कोप है. सेकेंड, क्लाउड, SDN, WAN are some of the opportunities for the telco. In the large enterprise domain, in small and medium enterprise domain, he said that digital adoption is presenting opportunity to the telco. तो जिस फील्ड के अंदर ये जा रहे हैं वहाँ इतना स्कोप इनको नज़र आता है कि काफ़ी मार्केट शेयर ये ग्रैब कर सकते हैं और काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं. द entire landscape has really changed in the last 2 quarters and we have seen a significant change in terms of digital transformation. आप देख सकते हैं लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर कैसे चेंजेस इन्होंने देखे हैं और काफ़ी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. ये लास्ट 2 क्वार्टर्स की पूरी स्टोरी है और वहाँ से ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. आप देख सकते हैं टेलको इज आल्सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग सिक्योरिटी as a service in the country, having launched its managed security service offering. Security is one of the big concern. Large enterprises are aware and smaller are trying to understand the importance of this. तो छोटे और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स बना सकते हैं और जो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं वो अवेयर हैं इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को अडॉप्ट भी कर रहे हैं. Those are the real challenges we are solving though managed security services. The telco claimed that it is the leader in the IoT domain backed by the heavy investments. आप देख सकते हैं इनका कहना है कि हम लीडर हैं इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, IoT में, और काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स इनके अंदर वो कर चुके हैं. We are 3 to 4 quarters ahead of anybody else in the country for the enterprise grade IoT solution in the space of utility, meter reading, manufacturing, agriculture and automobile. इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए नोकिया से भी काफ़ी पार्टनरशिप्स की हैं और काफ़ी जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं इनका सिंपल कहना है कि हम 3 से 4 क्वार्टर किसी की कोई भी कंपनी हो हम उससे काफ़ी आगे चल रहे हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हम इसके अंदर कर चुके हैं. आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इज बुलिश ऑन द ऑटोमोबाइल वर्टिकल एंड इज करंटली इज एडवांस टॉक विद द मेजर प्लेयर्स टू कनेक्ट द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग यूजिंग इट्स 4G नेटवर्क. ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर भी एक सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये काफ़ी आगे जाते हुए नजर आएंगे. We will do a POC soon. Vodafone Group is one of the leader in Europe and we are trying to do the same in India with large automakers to see how we do the entire process of engineering using 4G technology. We don't really need 5G technology but that we can do it today. तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी इनको काफ़ी स्कोप नज़र आता है और जो मेजर जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं उनके साथ इनकी बात हो चुकी है, टाइप्स हो चुके हैं. आप देख सकते हैं जो प्लेयर्स हैं JCB, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई इन इंडिया फॉर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी. वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कनेक्टेड कार इकोसिस्टम. वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कनेक्टेड कार सिस्टम. तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स ये कर चुके हैं, इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. टेलको क्लेम टू हैव कैप्चर्ड 90% customer market share in the automotive industry with over 2.2 million vehicles on connectivity. आप देख सकते हैं 2.2 मिलियन जो कस्टमर्स हैं वो ये कर चुके हैं, जो व्हीकल्स हैं उनको बना चुके हैं और 90% जो मार्केट शेयर है ये ग्रैब कर रहे हैं धीरे धीरे. इट सेड दैट इट इज द ओनली EUICC सिम सप्लायर इन इंडिया. आप ये भी देख सकते हैं ओनली सप्लायर हैं ये, तो एक मोनोपोली कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है. छोटे फील्ड छोटा हो पर एक दिग्गज प्लेयर ये बन के उभर रहे हैं यहाँ पर. आप देख सकते हैं द इंटरप्राइज हैड सेड दैट द इंडस्ट्रियल IoT सेड आल्सो वन फोकस. वहाँ पर भी ये फोकस करेंगे. इसके बाद इनका मार्केट शेयर देखिए. वोडाफोन आइडिया which rebranded into VI recently said that it expect to maintain its market share of 54% in the telco IoT connectivity space which is expected to grow 10 times. कितना स्कोप है इसके अंदर आप देख सकते हैं. अभी इनके पास 54% का मार्केट शेयर है और 10 टाइम्स आने वाले टाइम में ये स्पेस जो है पूरा का पूरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, टेलको IoT कनेक्टिविटी स्पेस. It also expect to garner 10
to 12% शेयर इन नॉन कनेक्टिविटी IoT स्पेस, उसके अंदर भी ये 10 to 20% का मार्केट शेयर ले सकते हैं। तो काफ़ी आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी इनका अच्छा स्कोप है, अच्छे फील्ड के अंदर ये जा रहे हैं, कंपनी को ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन में नहीं कर पाए, कुछ भी ज़्यादा नहीं चल पाए, बट ये टेक्नोलॉजी फील्ड में एक दिग्गज प्लेयर बन के उभर सकते हैं और शेयर प्राइस यहाँ से काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हमें यहाँ भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, किसी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज होते हैं और पैसा कमाने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल हमें कमाना चाहिए। कई बार क्या होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर अच्छा अगर उसका नज़र आता है तो बिल्कुल हमें उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। छोटा ही पैसा लगाओ, यहाँ पैसा बनाने का है, पैसा बनना चाहिए। 8 रुपये पे भी इसे लेते तो खोने को कुछ नहीं था, बट पाने को बहुत कुछ था। 8 रुपये से 12 रुपये होना, मतलब 50% रिटर्न आपको दे रहा था। तो आर्गूमेंट्स करके, बहस करके किसी का कुछ नहीं जाता है कि इसके फंडामेंटल्स नहीं है, ये बेकार कंपनी है, ये ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है, कुछ नहीं जाता है। जिसने पैसा लगाना है वही पैसा बनाता है, जो आर्गूमेंट्स करता है वो आर्गूमेंट्स ही करता रह जाता है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं किस टाइप से ये ऊपर मूव कर रहा है। एक जो लेवल इसका नज़र आ रहा था उस लेवल को इसने ब्रेक किया है, और जो ब्रेक किया था आप वीडियोज़ पुरानी भी देख सकते हैं, उसके अंदर हमने क्लियर बताया था जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा अप मूव आपको दिखेगा। आप इस लेवल को देख सकते हैं, इस लेवल पे बिल्कुल इसने क्लियर कट जो अपसाइड दिया है पिछली 2 कैंडल से और ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे आया था, अगेन ये ऊपर गया था, इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, इस लेवल पर फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे अकमुलेशन हुआ, एक कंसोलिडेशन इसने किया और यहाँ पर देखिए किस वे में इसने इसको ब्रेक किया और इसके बाद ये ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये लेवल जो हमने बताया था 10 रुपये 70 पैसे के आसपास का एक लेवल बताया था, 10 रुपये 70 पैसे और 80 पैसे को जैसे ये ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव ऊपर दे सकता है। और इस टाइम पर आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में ये 12 रुपये के आसपास पहुंच चुका है और एक अच्छा मूव ये इस टाइम दे रहा है। 7 रुपये की तेजी हो चुकी है, जो 11 रुपये 80 पैसे दिखाई दे रही थी, अब ये 12 रुपये पहुंच चुका है और 12 रुपये 15 पैसे का एक हाई भी बना चुका है। तो ये 14 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। कैसे जाता हुआ दिखाएगा उस चार्ट को भी हम एक बार लगाकर देखते हैं। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो इसने हाई यहाँ बनाया था, एक हाई इसने यहाँ बनाया था, इसको हम कनेक्ट करते हैं इस ट्रेंड लाइन को। तो आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस ही आगे जाके फेस कर सकता है वो 14 रुपये 80 पैसे के आसपास का ही रेजिस्टेंस जो इसका निकल कर आता है लॉन्ग टर्म में, वो रेजिस्टेंस निकल कर आता है। तो 14 रुपये 80 पैसे के आसपास ये बिल्कुल जा सकता है और लॉन्ग टर्म में आप इसे जो है अकोमुलेट कर सकते हैं जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स चेंज होंगे। ठीक है, रिस्क है इसके अंदर, बट उतना रिस्क नहीं रह गया अब इसके अंदर जितना पहले नजर आता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्टोरी चेंज हो रही है, आप इसके अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि इसको अगर होल्ड करना है तो लंबे टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे ही चेंज होते हैं, ओवरनाइट चेंज नहीं होते हैं। शेयर प्राइस जो होते हैं न्यूज़ के ऊपर भी रिएक्ट करते हैं और ये न्यूज़ के ऊपर इस टाइम रिएक्ट कर रहा है। ऑन ग्राउंड चीज़ें कैसे चेंज होंगी वो आने वाला टाइम बताएगा, रिजल्ट्स कैसे चेंज होते हैं, डेट को कैसे उतारते हैं वो आने वाला टाइम बताएगा। बट कुछ चीज़ें न्यूज़ के ऊपर भी चलती हैं और ये न्यूज़ के ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो हमें पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। एक ब्रेकआउट अच्छा दिया है और इस ब्रेकआउट पे बिल्कुल प्ले करना बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।